40,000 बुकिंग्स और 19,393 डिलीवरीज इन इट्स डेब्यू मंथ करते हुए द न्यू 4th जनरेशन स्विफ्ट ने अपने पिछले 19 साल के रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक और बार प्रूव कर दिया है कि इट्स इंडियाज मोस्ट फेवरेट हैचबैक एवर। The epic new Swift. लेकिन क्या मारुति सुजुकी का रेप्यूटेशन इंडिया में सही में अच्छा है? 2005 से लेकर आज तक इंडियंस ने 30 लाख से भी ज़्यादा स्विफ्ट खरीदे हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि इन 19 सालों में ऐसा एक भी साल नहीं आया कि जब स्विफ्ट ने डाउनफॉल देखा हो। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये एक ऑर्डिनरी स्विफ्ट रिव्यू वीडियो नहीं है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वो कौन से 11 कार बाइंग एस्पेक्ट्स है जो एक स्विफ्ट फुलफिल करती है और कौन सी 3 चीज़ें जो अभी भी एक स्विफ्ट में मिसिंग है। पहली चीज जो किसी भी कार बायर का चॉइस डिफाइन करती है वो है उसके गाड़ी लेने का पर्पस। मान लेते हैं मैं एक मेट्रो सिटी में रहता हूँ और मुझे एक डेली कम्यूट कार चाहिए जिसमें मैं कभी कभार लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी कंफर्टेबली कर सकूँ। विच लीड्स टू माई सेकेंड एस्पेक्ट, बजट। कंसिडरिंग माई मंथली इनकम इज ₹70,000। अगर इन्फ्लुएंसर्स के एडवाइस से देखें तो दे से वंस कार CMI शुड बी 10-15% ऑफ देयर मंथली इनकम। तो अगर मेरी गाड़ी का EMI होता है 20,000 रुपये और मेरी इनकम होती है 17,000 रुपये, तो 30% ऑफ माई इनकम गोज टू माई कार CMI। क्या फूक क्या है बे? अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लुएंसर्स गलत है, बट ये एक सच्चाई है कि एक एवरेज इंडियन जो अपना गाड़ी लेने का सपना या नीड पूरा करना चाहता है वो अपने इनकम का 20-25% पार्ट देने के लिए तैयार है, दे सकता है। तो अगर मैं मेरे इनकम का 20-25% एक गाड़ी के लिए देने को तैयार हूँ तो एक राइट ब्रांड या मैन्युफैक्चरर चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। विच लीड्स टू माई थर्ड एस्पेक्ट, ब्रांड। टू मेक कार हंटिंग ईजियर इट वुड बी सेंसिबल इफ आई डिसाइड विच ब्रांड शुड आई लुक फॉर। नाउ देयर आर 3 की रीजंस जो बनाते हैं मारुति सुजुकी को एक राइट चॉइस। First reason है Maruti Suzuki is a brand one can safely trust considering their over 40-year long legacy in India. Second reason is that they are known for making value for money cars. और third reason है उनकी after sales service. With its extensive network all over the country, it's easier for the Maruti Suzuki car owner to get their car fixed in case of any breakdowns. मेरा एक परफेक्ट गाड़ी लेने का सपना और सारी ज़रूरतें पूरा करने वाली अगर कोई गाड़ी मारुति सुजुकी के पास हो तो वो है द न्यू स्विफ्ट। चाहे सिटी का ट्रैफिक हो या अम्बोली घाट्स के कर्वी रोड्स, स्विफ्ट के साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस स्विफ्टली एंजॉय कर सकते हैं। घाट्स या कोस्टल रोड्स की बात करें तो ये पावर ड्रिफ्ट का वीडियो देख के आपको समझ जाएगा कि हाउ अमेजिंग द न्यू स्विफ्ट एक्चुअली इज। What you guys really want to know is how it drives, right? It drives like a Swift. Whole team so clean, G-O-D, we, anything you need, we. It's got that Swift soul. Every single Swift has it. And very, very few cars have that soul. It's an intangible thing. I can't explain it.
It's something that makes you just drive it more and more. You can't be a passenger in a Swift. You have to drive it. Every single Swift has had that property, and this Swift has that property. Look at this. Look at the smile on my face. I'm not even going downhill. I'm going uphill. Some cars have this property. The Polo had this property. This car has it. Oh yes, the Swift soul. It's still there. It's still there. No. This car should not be driving as well as it is. It's got 10% less horsepower. It's got less torque. It's 20 kilograms heavier. And it's tuned for fuel economy. And yet... Yes, Suzuki 25 kilometers per liter का माइलेज क्लेम करती है for the new Swift, making it the best in segment fuel efficient car in India. फीचर्स की बात करें तो स्विफ्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम हमें मिलता है एक 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस कार ब्रेक, क्रूज कंट्रोल एंड हिल होल्ड असिस्ट। अनलाइक इट्स कॉम्पिटिटर्स, स्विफ्ट एक फीचर रिच कार तो नहीं है, पर इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, लो रिस्क ऑफ टेक्निकल ब्रेकडाउन्स, मेकिंग द स्विफ्ट अ लो मेंटेनेंस एंड अ मोर रिलायबल कार फॉर द लॉन्ग टर्म। इसे और डेप्थ में समझने के लिए हमने स्विफ्ट का मेंटेनेंस कॉस्ट उसके राइवल्स के मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ कंपेयर किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं स्विफ्ट की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप फॉर 15 years इज जस्ट ₹67,570, which is lower than Hyundai i20 and Tata Altroz, which makes Swift the most affordable car in its category. अब बात करते हैं सेफ्टी की। Though the Swift is less safer than its competitors, Suzuki ने इस स्विफ्ट को पहले वाली से ज्यादा सेफर बनाया है बाय पुटिंग इन अ टोटल ऑफ 6 एयरबैग्स, 4 मोर देन इट्स प्रीडिसेसर। जापान एनकैप के टेस्ट में सुजुकी स्विफ्ट को 4 स्टार्स मिले और हमारे भारत एनकैप ने अब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए हैं। अब आते हैं 9th और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। स्विफ्ट इंडिया की सबसे ज्यादा कॉस्मेटिकली कस्टमाइजेबल हैचबैक है। स्विफ्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड होने का एक कारण है उसकी कस्टमाइजेबिलिटी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 2 टाइप के लोग स्विफ्ट लेते हैं, एक वो जो एक परफेक्ट हैचबैक लेना चाहते हैं और दूसरे वो जो एक हैचबैक को अपने तरह से परफेक्ट बनाना चाहते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे, विच इज फाइनेंसिंग। अब मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे स्विफ्ट ही लेनी है, पर कौन सा वेरिएंट मेरे लिए सही रहेगा? स्विफ्ट में टोटल 11 वेरिएंट्स आते हैं, जिनमें से ये 2 वेरिएंट्स मुझे सही लगते हैं। इन 2 वेरिएंट्स की कॉस्ट 9.5 से लेके 11.3 लाख तक जाती है। तो अगर मैं टॉप स्पेक वेरिएंट लेता हूँ जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 11 लाख होती है और मैं डाउन पेमेंट 3 लाख रुपीस का करता हूँ, तो मेरा लोन अमाउंट हो जाता है 8 लाख रुपीस। अब इस 8 लाख के लोन अमाउंट पे मुझे पर मंथ 16,800 रुपीस का EMI पे करना पड़ेगा विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5% पर एनम एंड अ टेन्योर ऑफ 5 years। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मेरी मंथली इनकम 70,000 है, जिसका मैं 20 to 25% कार के EMI के लिए दे सकता हूँ। तो 16,800 is 24% of 70,000। 70,000 का 15% होता है 10,500। अगर हम इतना कम EMI चाहते हैं तो हमें डाउन पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, which would always be a smarter decision, as उससे हमारा लोन अमाउंट कम हो जाएगा और हमें इंटरेस्ट भी कम ही पे करना पड़ेगा। हमारा अगला एस्पेक्ट उन लोगों के लिए है जो गाड़ी लेने के वक्त उसके रीसेल वैल्यू को लेकर कंसर्न होते हैं। एक गाड़ी का यूज्ड कार मार्केट का डिमांड उसके न्यू कार मार्केट के डिमांड का रिफ्लेक्शन होता है। तो 4th जेन स्विफ्ट का भी आगे चल के यूज्ड कार मार्केट में अच्छा डिमांड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2018 वाले स्विफ्ट की आज भी अच्छी डिमांड है मार्केट में, ये पता चलता है उसकी रीसेल वैल्यू को देखकर, जो कि
30% भी डेप्रिशिएट नहीं हुई है। अब बात करते हैं वो 3 चीज़ों की जो द न्यू स्विफ्ट में मिसिंग है। नंबर 1 है डीजल ऑप्शन। 30 to 40% स्विफ्ट सोल्ड इन इंडिया वर डीजल, पर अब हमें द 4th Gen स्विफ्ट में डीजल ऑप्शन नहीं मिलता। सेकेंड है स्पेशियस रेयर सीट्स। स्विफ्ट के प्लास्टिक डार्क इंटीरियर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पीछे बैठने वाले लोग ज़्यादा देर ट्रैवल करने के बाद बोर हो सकते हैं या क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील कर सकते हैं, विच इज़ व्हाई आई थिंक द स्विफ्ट इज़ गुड फॉर 1 or 2 ऑक्यूपेंट्स बट नॉट दैट गुड फॉर 4 or 5 ऑक्यूपेंट्स। शायद स्विफ्ट में अगर एक सनरूफ होता तो पीछे बैठने वाले लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। थर्ड है एडास, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स। स्विफ्ट के जापान और ऑस्ट्रेलिया के मॉडल्स में तो मिल जाता है, पर इंडिया में मारुति ने ये फीचर स्विफ्ट से एक्सक्लूड किया है। अगर अभी भी आपके मन में स्विफ्ट को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।